फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आप कारोबार करना चाहते हैं। क्या आप कारोबार अकेले करेंगे या किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे या फिर एक बड़ी कंपनी बना के सरमाया इकट्ठा करेंगे? तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं और इसका क्या मतलब होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल वकार। आप देख रहे हैं एक्शन अकाउंटेंसी। बिकेम एन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज़्ज़त जो है रोज़गार कमाइए। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। आज हम इसको सीखेंगे और जानेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। आगे जाने से पहले एक छोटी सी इसकी जो है डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर हम मज़ीद आगे इस पर बात करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा मुनज़्ज़म कारोबारी इदारा है जिसमें एक या एक से ज़्यादा अफराद अपने सरमाए, वसाइल और महारत से को यकजा करके अशिया बनाते हैं और उनको फ़रोख्त करते हैं ताकि सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके और उसके ऊपर मुनाफा कमाया जा सके। ठीक है, आगे इससे भी आसान एक डेफिनेशन है। अगर एक शख्स या कई अफराद मिलकर किसी मकसद के तहत कारोबार शुरू करते हैं, सरमाया लगाते हैं, वर्कर रखते हैं, एशिया और ख़दमात फराहम करते हैं ताकि उस पर मुनाफा कमाया जा सके, तो उसी को बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जनाब, ये हमने इसकी एक डेफिनेशन को देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो किस नाम से मार्केट में काम कर रही हैं, यानी किस नाम से जानी जाती हैं। एक है फर्म के नाम से, इंटरप्राइजेज, ठीक है, कंपनी, कंसर्न और बिजनेस यूनिट वगैरह। ये इस नाम से मार्केट में देखा होगा आपने भी कि फला इंटरप्राइजेज, फला प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी, कंसर्न फर्म होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होगी, ऑडिटर फर्म वगैरह होगी। इस तरीके से ये मार्केट में नाम आपने देखे होंगे, यानी कि जो बिज़नेस जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इस नाम से भी काम कर रही है मार्केट में। अब हम बात कर लेते हैं कि बिज़नेस जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी कैटेगरी क्या आएंगी। अब हम इस पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब एक बंदा जिसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और वही बिज़नेस लेके चल रहा है, सारे मामला भी बिज़नेस के उसी के हाथ में हैं, फैसले भी उसने सही करने हैं या गलत करने हैं, वही ज़िम्मेदार हैगा। प्रॉफिट में नफ़ा होता है, बिज़नेस में जो नफ़ा होता है तब भी इसका आएगा, नुकसान होता है तब भी इसका हैगा। ठीक है, किसी वर्कर को रखना है या नहीं रखना, वो यही बंदा जो है सारे फैसले करेगा, जो सोल प्रोप्राइटर का हैगा। ठीक है, यानी कि ऑनरशिप। ठीक है, ये एक बंदे की हो गई, सारी ऑनरशिप इसी के पास रहेगी। सारे बिजनेस के मामला जो हैं, चाहे वो बिजनेस ऊपर जो है ग्रोथ कर रहा है या वो डूब रहा है, बिजनेस में नफ़ा हो रहा है या नहीं हो रहा, नुकसान है, बंदे काम नहीं कर रहे, तरक्की नहीं कर रहा बिजनेस, वो सब यही जिम्मेदार है, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है। तो ये बिजनेस कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये तो हो गया एक। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसको कहते हैं? जहां 2 या 2 से ज़्यादा बंदे किसी बिजनेस में शामिल हो जाएं, वो आपकी पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, वो किस तरीके से, एक मिसाल देख लेते हैं। अहमद ने सोचा, एक बंदा अहमद है, उसने सोचा कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब जब बिज़नेस स्टार्ट करने गए तो उसके पास लाख रुपए थे। ठीक है, उसने ये कैपिटल जो लगा दिया। अब जब बिज़नेस स्टार्ट होने लगा तो उसको ये लाख रुपए कम जो नज़र आ रहे हैं कि भाई मेरा जो काम करने जा रहा हूँ उसमें तो पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे पास है लाख रुपए। अब अहमद ने क्या किया कि उसने फैसल को ऑफ़र करी। जब फैसल को ऑफ़र की तो फैसल
के पास ये आया, उससे बोला फैसल भाई आप इसमें लाख रुपए लगा दें, हम बिज़नेस जो है हम दोनों मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं तो वैसे भी कर रहा हूँ तो आप भी आ जाए मेरे साथ, तो हम ये दोनों जो है मिलके इस बिज़नेस को चलाएंगे। तो मैंने क्या किया, फैसल भाई ने भी लाख रुपए इस बिज़नेस के अंदर डाल दिए कैपिटल की मद में। तो अब क्या होगा, अब कितने बंदे हो गए यहाँ पे, 2 बंदे हो गए। यानी कि पहले अगर ये अहमद अगर ये लाख रुपए से स्टार्ट कर लेता तो ये कौन सा बिजनेस जो होता, ये बिजनेस बन जाता सोल प्रोप्राइटर, यानी कि ऑनरशिप चली जाती। लेकिन यहाँ पे एक बंदा नहीं रहा, अब यहाँ पे 2 बंदे हो गए, अहमद प्लस फैसल हो गए। अब यहाँ पे 2 बंदे हो गए, तो अब ये बिजनेस किस में कन्वर्ट हो गया है, पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है। अब इस बिजनेस के अंदर कोई नफ़ा होता है ये दोनों जिम्मेदार, कोई नुकसान होता है ये दोनों जिम्मेदार, बिजनेस को किस तरह ग्रोथ करनी है वो ये दोनों आपस में फैसले करेंगे। अगर इनको लगता है कि भाई बिजनेस बढ़ गया है क्या है, तो फिर ये ऐसा भी है कि एक बंदा रख लिया जाता है बिजनेस को संभालने के लिए। वो ये काम करता है कि वो सारे बिजनेस की जो मैटर्स हैं उसको देखता है, यानी कि जनरल मैनेजर की पोस्ट पे बंदा रख लिया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर ये मैनेजर अगर आ गया है तो वो भी इस बिजनेस का हिस्सा बन गया, नहीं, पार्टनरशिप इन दोनों की ही रहेगी। ये अपना सिर्फ काम करेगा एज एम्प्लॉय जो इसको रखा गया है। तो ये उस सूरत में होता है कि जब, और ये होता भी है, ऐसा नहीं सूरत में ये बंदा होता भी है कि जहाँ जनरल मैनेजर की जगह होती है, यानी कि पोस्ट होती है, तो कंपनी क्या करती हैं, जो पार्टनरशिप में बिजनेस होते हैं उसमें एज ए मैनेजर की पोस्ट पे, जनरल मैनेजर की पोस्ट पे बंदे रख लिए जाते हैं। फिर वो बिजनेस के सारे मामला देख रहे होते हैं। ये दोनों जो है फिर बिजनेस को किस तरह ग्रोथ करना है, क्या प्लानिंग्स हैं, उसको लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि इसमें जो कुछ भी होगा ये अकेले जिम्मेदार है, इसमें जो कुछ भी होगा ये दोनों जिम्मेदार होंगे पार्टनरशिप बिजनेस में। आपको कॉरपोरेशन और ज्वाइंट स्टॉक, ठीक है, इसके लिए आपको जो है अरबों रुपए चाहिए। आप एक को अगर आपके पास नहीं है, फिर आपसे 1 से 2 हो जाएंगे बंदे, तब भी नहीं हो रहा आपके पास पैसे, शायद ना भी हो, क्योंकि इसके लिए बनाने के लिए एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, एक हैंडसम अमाउंट, वो नहीं। फिर आप क्या करेंगे, आपका जो बिजनेस होगा, जो बिजनेस है आपका, उसमें से क्या करेंगे, आपके उसका कुछ हिस्सा जो है आप बिजनेस में दे देंगे शेयर्स की मद में। यानी कि जो प्रॉफिट होगा, जो भी सालाना होगा, उसका कुछ हिस्सा जो है वो शेयर्स की मद में दे दिया जाएगा। फर्ज कर लेते हैं कि 100 बंदे आपकी कंपनी में आ गए, उन्होंने शेयर्स ले लिए, ये शेयर्स होल्डर हो गए ये, ठीक है, ये हो गए शेयर्स होल्डर। यानी कि आपने अपनी कंपनी का जो आपको पैसों की ज़रूरत थी, ठीक है, वो आपके पास नहीं थे, लेकिन कंपनी आपकी काम कर रही थी, तो आपको मज़ीद अपना बिजनेस को जो है वो एक्सटेंड करना था, तो आपने जो है वो कुछ बिजनेस के हिस्सा जो है वो मार्केट में दे दिए शेयर्स की मद में। तो ये 100 बंदों ने शेयर्स खरीद लिए। अब जब ये 100 बंदों ने शेयर्स खरीद लिए तो आपके पास पैसे आ गए, ठीक है, आपने यहाँ पे शेयर दिया, आपके पास पैसे आ गए, आपका बिजनेस की जो ज़रूरत थी वो इससे पूरी हो गई। लेकिन ये जो 100 बंदे हैं ये आपके सिर्फ मालिक हैं कंपनी के, किस मद में, शेयर होल्डर के मद में। लेकिन जो फैसले जिन्होंने करने होते हैं, जिसमें CEO हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, ठीक है, CEO हो गया, डायरेक्टर, ठीक, और मैनेजर, असल फैसले वो इन्होंने करने होते हैं। कंपनी को किस तरह बढ़ाना है, किस तरह ग्रोथ करना है, बंदे कितने हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कोई भी फैसले करने हो वो इनके थ्रू होंगे। ये बीच में इनका अमल दखल नहीं होगा। ये सिर्फ शेयर होल्डर हैं कि हाँ भाई हमने इस पर पैसा लगाया हुआ है, हम इसके मालिक हैं। लेकिन जो इंटरनल जो मैटर होंगे, जिन्होंने कंपनी को रन करना होता है, वो ये होते हैं SEO, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो कॉरपोरेशन और जॉइंट स्टॉक यानी कि शेयर होल्डर कंपनियां जो है काम कर रही होती हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, वन मैन शो, यानी कि ओनली भाई मैं हूँ, ठीक है, ना मेरे ऊपर ना कोई आगे पीछे, ठीक। पार्टनरशिप बंदे, इसमें 2 बंदे हो गए, कोई भी फैसला होगा दोनों से मिलके होगा। काम को कम करना है, दोनों आपस में जो है वो बात करेंगे। काम को बढ़ाना है, दोनों आपस में बात करेंगे। प्रॉफिट जितना होगा वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नफ़ा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये दोनों जिम्मेदार हैं। क्लियर है। कॉरपोरेशन को पैसे की ज़रूरत थी, उसने
शेयर होल्डर कंपनियाँ कहलाती हैं। ये मार्केट में अपने शेयर फेंकती है, उनसे अगेंस्ट जो है वो पैसा ले लेती हैं, उस पैसे को अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करती हैं ताकि जिससे बिजनेस उनका जो एक्सटेंड करता है, जो बढ़ता है, और ये उनके शेयर होल्डर जो है बन जाते हैं। मालिक तो होते हैं, मालिक होते हैं, लेकिन असल जो मालिक हैं वो ये होते हैं। कौन होते हैं? CEO, डायरेक्टर और मैनेजर वगैरह। फैसले सारे यही लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई शक? तो जाते जाते एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं। बिजनेस जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कारोबारी इदारा जिसमें एक अफराद या एक से ज़्यादा अफराद मिलके अपनी महारत, सरमाया और वसाइल को यूज़ करें और कोई ऐसी अशिया बना के लोगों की ज़रूरत को पूरा करें और उस पर नफ़ा कमाएं, वो आपका बिजनेस कहलाता है। ठीक है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इस नाम से जानी जाती हैं। फर्म हो गया, इंटरप्राइजेस हो गया, कंपनी हो गई, कंसर्न हो गया, बिजनेस यूनिट हो गया। ठीक है, फर्म आपने देख ली होगी, चार्टर्ड फर्म हो गई, अकाउंटेंट फर्म आपने देखा होगा, ऑडिटर फर्म होगी। इंटरप्राइजेस छोटा बिजनेस होता है, कोई स्मॉल बिजनेस, ये वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है। कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, सही। कंसर्न कंपनी यानी कि पार्टनरशिप वाली बात आ गई, जहाँ बंदे ज़्यादा हैं। कंसर्न कोई एक महीने के शनाख्त बिजनेस की शाखा, शनाख्त बिजनेस यूनिट, वन मैन शो। तो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। प्रोप्राइटर आपने देख लिया, ऑनरशिप हो गई, पार्टनरशिप हो गई, और जो है कॉरपोरेशन हो गया। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने ये जो है वो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, कितने किस्म की होती हैं, वो हमने देख ली। आज हमने ये सीख लिया, समझ लिया। एज अ अकाउंटेंट आप किसी इदारे में मौजूद हैं, कहीं काम करने एज अ कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता हो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, किस तरीके से काम कर रही होती हैं। क्लियर है? पूरी कोशिश की है कि आसान अल्फाज में, बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और बेसिक जो है वो आपकी क्लियर हो हर टॉपिक के हवाले से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर भी कोई सवाल हो तो जहन में मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्लियर? इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe to Action Accountancy for the next class.